सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग दुई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्द व सना और हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यदुल आलमीन इमामुल मासूमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम के दरबार पुरनूर के अंदर हदिया दुरूद व सलाम बसद इज़्ज़ो नियाज पेश करने की सआदत हासिल करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मुहिब्बान औलिया व बंदगान खुदा, आज की ये रूह परवर रूहानी और ईमानी महफ़िल मुबारका जश्न ख़ातमुन नबिय्यीन के खूबसूरत उन्वान के साथ मुअन्वन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे और आप सब अहबाब को इस रूहानी और ईमानी महफ़िल पाक के अंदर हाज़री का एज़ाज़ और शरफ़ अता फरमाया। और मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस अंजुमन को कि जिनकी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खूबसूरत अंदाज़ और अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत के नतीजे में ख़त्म नबूवत की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। इन तमाम जवानों को समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बात के अंदर और इनकी मोहब्बतों के अंदर और इनकी अक़ीदतों के अंदर और ज़्यादा बरक़ात अता फ़रमाए। दामन वक्त में इतनी वसअत नहीं, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी हाज़री मुकम्मल करके आपकी खिदमत में चंद मसाइल ख़त्म नबूवत के हवाले से अर्ज़ करके गुफ्तगू समेटूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों को और आपकी शानों को और आपकी रिफ़तों को पहचानने की और मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत अहले इस्लाम के लिए, अहले ईमान के लिए
बुनियादी हैसियत रखता है। और मैं समझता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मोमिन की शाहरग है, ईमान की शाहरग इसे कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा। इसलिए कि अगर किसी की शाहरग को काट दिया जाए तो उसके कटने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अगर अकीदे में से ख़त्म नबूवत के अकीदे को निकाल दिया जाए तो उसी तरह ईमान की मौत वाक़ई हो जाती है। जिसको ये बात समझ आई है वो तो कहे ना सुभान अल्लाह। अभी आपकी तवज्जो ही नहीं है, आप जरा तवज्जो करें ना तो बात तो आपसे हो रही है। तो अकीदा ख़त्म नबूवत ये बुनियादी अकायद से ताल्लुक़ रखता है। ईमान उस वक्त तक किसी शख्स का कामिल नहीं हो सकता, बल्कि ईमान हो ही नहीं सकता जिसका अकीदा ख़त्म नबूवत पर कामिल यकीन ना हो और ईमान ना हो। और ये अकीदा ख़त्म नबूवत ये कोई मौलवियों ने बयान नहीं किया, ये कुरान का मजमून है और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान ज़ीशान है। और कुरान मुक़द्दस की मैंने बड़ी मारूफ आया मुबारका आपके सामने तिलावत की है। और ये तो माशाअल्लाह आया मुबारका इतनी मारूफ है कि उस वक्त तक तो हम अपना ख़त्म भी मुकम्मल नहीं समझते जब तक इस आया मुबारका की उसमें तिलावत ना की जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस आया मुबारका के अंदर तीन चीज़ें जिक्र फरमाई हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी बालिग मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और वो तमाम नबियों की नबूवतों को ख़त्म फरमाने वाले हैं। अब इसमें दो चीजें बड़ी खास हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। और आपकी रिसालत का एक और मकाम पर रब्बे करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुनकिर हो और रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम न करे, जिस तरह रसूलुल्लाह की रिसालत का मुनकिर काफिर है, क्योंकि वो कुरान का मुनकिर है। रसूलुल्लाह की रिसालत का बयान ये कुरान का बयान है, रब्बे कायनात का फरमान है। वलाकिन रसूलुल्लाह के अंदर रसूलुल्लाह की रिसालत का बयान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर रसूलुल्लाह की रिसालत का बयान है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ के अंदर रसूलुल्लाह की रिसालत का बयान है। तो जो बदबख्त रसूलुल्लाह की रिसालत का मुनकिर है वो कुरान का मुनकिर है, और जो कुरान का मुनकिर है उसका इस्लाम और दीन के साथ कोई ताल्लुक हो सकता? जोर से कहें, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक? और जो रसूलुल्लाह की रिसालत का मुनकिर है वो भी काफिर है। और इसी तरह वखातमन नबिय्यीन, रसूलुल्लाह की दूसरी शान जो कुरान ने बयान की है वो ये है कि मोहम्मद वो हैं जो तमाम नबियों की नबूवतों को खत्म फरमाने वाले हैं। यानी हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हजूर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हजूर के बाद सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका है, सिलसिला रिसालत खत्म हो चुका है। आया मुबारका के अंदर रब्बे करीम ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वह खातमल मुरसलीन नहीं कहा, वह खातमर रुsul नहीं कहा कि मुस्तफा रसूलों की रिसालत का खातिमा फरमाने वाले हैं, रिसालत के सिलसिले को मुनक़ता करने वाले हैं, बल्कि नबीयीन फरमाया, खातमन नबीयीन फरमाया। नुक्ता ये है कि रिसालत खास है, नबूवत आम है। रिसालत खास है, नबूवत आम है। रिसालत की नफी होती, ये कहा जाता हजूर खातमुल मुरसलीन है, रसूलों की रिसालत को खत्म फरमाने वाले हैं, तो फिर नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होना था। इसलिए कि खास की नफी से आम की नफी नहीं होती। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल
हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल अगर ये कहा जाता कि हजूर खातमुल मुरसलीन है तो फिर सिर्फ रिसालत की नफी होती, रिसालत के मुनकता होने की, खत्म होने की बात होती कि हजूर के बाद रसूल कोई नहीं आ सकता, नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, मुस्तफा नबियों की नबूवतों को खत्म फरमाने वाले हैं। इसकी मिसाल यूं समझे जैसे कोई शख्स कहे कि मैं पंजाबी हूं। हर पंजाबी जो पंजाब में रहने वाला है वो पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन हर पाकिस्तानी पंजाबी नहीं है। पंजाब खास है और पाकिस्तान के मफहूम में उमूम है। और ये कहा जाए कि ये पंजाबी नहीं है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी नहीं है, उससे उसके पाकिस्तानी होने की नफी नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातमुन नबिय्यीन फरमाकर फरमाया कि मुस्तफ़ा वो हैं जो नबियों की नबूवतों को खत्म करने वाले हैं। जब हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है तो कोई रसूल तो बतरी के औला नहीं आ सकता है। और हदीस मुबारका के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी खत्म नबूवत को इस अंदाज में बयान फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। फरमाया कायनात वालों सुन लो, तुम जानते हो कि मैं कब से खातमुन नबिय्यीन हूं। फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम बने नहीं थे, उनका पैकरे बशरियत अभी बना नहीं था। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अनासरे अरबा की तरकीब के अंदर थे, अभी उनका वजूद बशरी भी तैयार नहीं हुआ था, अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे। इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, अभी आदम की बशरियत भी नहीं बनी थी, अल्लाह ने मुझे उस वक्त से खातमुन नबिय्यीन बना दिया हुआ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुना के गुफ्तगू समेटता हूँ। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस मुबारका के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हजूर अर्ज करने लगे और अर्ज के अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अर्ज की या अल्लाह काफी अरसे से मैं तौबा कर रहा हूँ लेकिन इल्तिफात नहीं हो रहा, तवज्जो मेरी तरफ नहीं हो रही। अब मैं तुझसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ता और वसीला से दुआ करता हूँ, रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि आदम मुआफी की बात बाद में करते हैं, रुजू की बात बाद में होगी। ए आदम पहले ये तो बताओ कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, तूने मोहम्मद को पहचाना कैसे, मोहम्मद को तूने जाना कैसे। अभी मोहम्मद तो दुनिया में आए नहीं, अभी हजूर तो पैदा हुए नहीं, अभी हजूर का मिलाद तो हुआ नहीं, अभी हजूर की विलादत तो हुई नहीं। कैफा अरफ्ता मुहम्मदन, ए आदम तूने मोहम्मद को पहचाना कैसे, अभी तो वो दुनिया में आए नहीं, उनका ज़हूर हुआ नहीं, तूने पहचान कैसे लिया। अर्ज की तबारक कसमुका, या रब तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। फखलक्तनी, जब तूने मुझे पैदा किया था उस वक्त मैंने रासो अपने सर को रफात राशी, मैंने अपना सर उठाया, व नज़रतु इला अर्शिका, और मैंने अपनी निगाह तेरे अर्श पर की तो मैंने तेरे अर्श के किनारे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा था कि अर्श के माथे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने पहचान लिया कि जिस हस्ती का नाम तेरे नाम के साथ लगा हुआ है ये नाम तुझे बड़ा महबूब है, और जिस हस्ती का ये नाम है वो हस्ती भी बड़ी महबूब है। इसलिए मैंने बेहक़ मोहम्मद कह के तुझसे सवाल किया। रब्बे कायनात ने फरमाया ए प्यारे आदम, या आदमो इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन, ये जो मोहम्मद का नाम तूने देखा है ये मोहम्मद वो है जिन पर मैंने सब नबियों की नबूवतों को खत्म फरमा दिया है।
हजूर आखिरी नबी हैं। हजूर आपके बाद सिलसिले नबूवत को खत्म फरमा दिया गया और फरमाया इन्ना उम्मतहु उम्मतो आखिर। फरमाया जिस तरह ये नबी आखिरी नबी है, इसी तरह हजूर की उम्मत भी सब उम्मतों से आखिरी उम्मत है। और फरमाया कि ये मुस्तफ़ा करीम की शान ये है, लौला हो या आदम मा खलक़तु का। फरमाया कि आदम अगर मुस्तफ़ा को मैंने पैदा न किया होता, अगर हजूर ने दुनिया में खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनकर जाना न होता तो मैं तुझे भी पैदा न फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।